ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि स्पाइनोसोरस को काफी खास और अनोखा जीव माना जाता था, जो सभी थेरोपोड्स के मुकाबले काफी बड़े आकार के होते थे। साथ ही इसे जमीन के साथ साथ पानी का भी शिकारी माना जाता था। वही पानी का ही खतरनाक शिकारी मोसासोरस को भी कहा जाता है। तो क्या होगा अगर किसी तरह इन दो अनोखे जीवों की आपस में लड़ाई हो। एक तरफ है स्पाइनोसोरस, जिसके नाम का अर्थ होता है स्पाइन वाला छिपकली, जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में लगभग 112 से 93 मिलियन सालों पहले उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि स्पाइनोसोरस नदियों में मौजूद मछलियों से लेकर जमीन में रहने वाले जीवों तक को अपना शिकार बना लिया करते थे, और ये आजकल के मगरमच्छों की तरह जमीन और पानी दोनों में रह सकते थे। इस जीव के पहले अवशेष को 100 सालों पहले मिस्र में खोजा गया था, और इसके अवशेषों को जर्मनी के प्रसिद्ध शहर म्यूनिख में रखा गया था। पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके अवशेष तबाह हो गए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सन 2014 में इसकी कुछ हड्डियों को ढूंढा और इसके बारे में हमें जानकारी दी। इनके जानकारी के अनुसार स्पाइनोसोरस की ऊंचाई 4.5 से 7 मीटर, लंबाई 15 से 16 मीटर और वजन 7 से 9 टन तक हो सकता था। पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनके वजन को लेकर काफी मतभेद है, और कुछ का मानना है कि यह 13 से 22 टन तक हो सकते थे। वहीं इस शिकारी की बाइट फोर्स 2 से 3 टन तक हो सकती थी, जो जमीन में तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, पर पानी में इसकी गति मात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। स्पाइनोसोरस की बाइट फोर्स भले ही बड़े जीवों को चोट पहुंचाने के लिए काफी ना हो, पर इसके 7 से 8 इंच लंबे नाखून किसी को भी गहरा घाव देने के लिए काफी थी। साथ ही ये शिकारी काफी बुद्धिमान भी माने जाते थे, और इस जीव की कुछ कमजोरियां भी थीं, जैसे कि इसके उभरे स्पाइन्स, जो चोट लगने पर इसके पूरे शरीर को पैरालाइज कर देती थी। वहीं इसकी पेरिफेरल और सेंट्रल नजर भी काफी कमजोर हुआ करती थी, और इसकी रफ्तार भी काफी कम होती थी। पर अगर हम मोसासोरस की बात करें तो ये जीव लेट क्रिटेशियस पीरियड, परंतु 99 से 66 मिलियन सालों पहले समुद्रों में राज किया करते थे। इस शिकारी को सबसे खास इसकी बड़ी आकार, नुकीले दांत और इसका गुस्सा बनाती थी। मोसासोरस 2 मीटर ऊंचे, 17 से 18 मीटर लंबे और 14 से 17 टन तक भारी हुआ करते थे, जो पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते थे। इस शिकारी का मुख्य आहार समुद्री जीव के साथ साथ समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ पक्षियां भी हुआ करती थी। इस शिकारी के 40 से 50 कॉनिकल दांत भी पाए जाते थे। साथ ही ये अपने दोनों जबड़े को खोल सकते थे। पर ये स्पाइनोसोरस से कम अक्लमंद थे, और इसके पास स्पाइनोसोरस की तरह 4 लिम्स भी नहीं थी, और ये जमीन में काफी कमजोर हो जाते थे। हालांकि मोसासोरस और स्पाइनोसोरस एक स्थान पर नहीं रहा करते थे, पर अगर स्पाइनोसोरस किसी तरह समुद्र की गहराई में चला जाता है तो मोसासोरस की स्पीड और बड़े जबड़ों से बच पाना इसके लिए नामुमकिन हो जाता। परंतु नदियों जैसे स्थानों पर स्पाइनोसोरस को काफी एडवांटेज मिलती, और चूंकि स्पाइनोसोरस पुराने शिकारी के साथ साथ मोसासोरस से ज्यादा अक्लमंद भी हुआ करते थे, तो स्पाइनोसोरस के जीतने के चांसेस भी पानी के किनारे ज्यादा होती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें।